घमंड कर रहे हैं पवन सिंह। काहे नहीं घमंड कर रहे हैं? जवानी थोड़ी नहीं 10 घंटा कटेंगे, ऐसे बराबर थोड़ी नहीं वो लोग चलेंगे। यह खूबसूरती ढल जाएगी 5 मिनट में अगर वो चाह लेगा। देखिए पंजाब में क्या हालत हुई है, पंजाब वाले में देखिए। सही बात कहने में आपकी बीबी तड़प रही, हम कह रहे हैं पावर स्टार पावर स्टार। ये कहाँ का न्याय हुआ बताइए? ये सोच तो अपनी बदलिए। आप तो कम से कम अपने परिवार को बढ़िया से रखिए, दूरी ना दिखा पाए। अभी कोई पवन सिंह के फैंस देखेंगे तो आपको तमाम गालियां पड़ेंगी, कोई धमकाएगा, तो इन सब चीजों से आप कैसे निपटेंगे? आप इस तरह से खुलेआम बोल रहे हैं। अरे गाली तो भैया मोदी को लोग दे रहे हैं, जो शासन में जोगी उनको दे रहे हैं। हम कौन सी खेत की मूली हैं? इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलता पूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त हमारे साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे गोविंदा, जो भोजपुरी गायक के स्टार कलाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनके तमाम एल्बम और तमाम जो है गीत आपको यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते होंगे। दरअसल इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मामला चल रहा है ज्योति सिंह का और पवन सिंह का। अभी बीते दिनों ज्योति सिंह लखनऊ में या जहां भी पवन सिंह के घर पहुंच गई थी और वहां से एक इंस्पेक्टर द्वारा उन्हें बाहर निकाला गया। इस मुद्दे पर हम बातचीत करना चाहेंगे। चूंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का मामला है तो हम इनसे जरूर एक बार जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इन चीज़ों को लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं सभी आपके चैनल पे जितने दर्शक हैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, आपके माध्यम से गोविंद यदुवंशी। और हम चाहते हैं कि देखिए आज जो इस समय पवन भाई के बारे में जो चल रहा है ज्योति मैटर, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। और पवन भैया कहते भी हैं, कई बार कहते हैं कि हमारी जो पावर जो है, हमारी पावर शुरू होती है यहीं से पावर शुरू होती है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पावर तो परिवार से शुरू होती है। सबसे बड़ी परिवार पावर होता है। अगर जिसके पास परिवार ना हो, घर ना हो, संसार ना हो, तो उसके पास कुछ नहीं पावर होती है। और पैसा कमाने से मतलब क्या होता है? पैसा तो आदमी कभी भी कमा सकता है, लेकिन परिवार कमाना, जो गृहस्थ आश्रम जिसे कहते हैं आप लोग, गृहस्थ आश्रम कमाना, अपने परिवार को संजो कर रखना बहुत कठिन है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप तो स्टार हैं, खुद ही आपका गाना जो चर्चित रहता है, हम लोगों से बड़े कलाकार हैं, बड़े भाई हैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसा आप ना करिए। और कई बार मैं तो देखा हूं कि कई बार मीडिया के माध्यम से सुनता हूं कि आप कई बीवियों के साथ ऐसा किए। ऐसा मत करिए। कई बीवियों के साथ या कई लड़कियों के साथ? नहीं, कई लड़कियों के साथ ऐसा किए जिसके साथ शादी हुई है, कई लड़कियों के साथ ऐसा किए हैं। और रह गई बात, तो ऐसा नहीं आपको करना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी के आप स्टार हैं और भोजपुरी के और सिंगरों को यह झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब महसूस करना पड़ेगा, गलान करना पड़ेगा कि एक अच्छे कलाकार होते हुए भोजपुरी वाले गंदा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसा ना करें। और उनकी जो ज्योति सिंह की जगह है, कम से कम जगह दें। इतना व्यस्त ना हो जाए कि अपने परिवार को ही ना चीने। बोलते हैं कि मैं 10-10 घंटा क्या नाम वर्क करता हूँ। अरे क्या करते? सीमा पे गोली चलाते हैं भैया। 10-10 घंटा आप मेहनत करते हैं। कम से कम आपको यह ध्यान देना चाहिए, किसी की बेटी हो, बेटी तो बेटी होती है। बेटी का दर्द वही जानता है जो बाप होता है, और जिसके पास नहीं होती है भाई उसकी तो बात अलग है। क्या समझता है? बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपके। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में इस समय सबसे बड़े स्टार पवन सिंह हैं। लोग कहते हैं कि सबसे बड़े स्टार पवन सिंह ही हैं।
खेसारी लाल भी हैं उसी दुनिया में, तभी बीच में खेसारी लाल का काजल राघवानी का भी मामला चल रहा था, उसमें भी कुछ बोलेंगे? अरे भाई ये तो टिप्पणी चलती रहती है, कलाकारों को सुर्खियां में बनने के लिए जो है ये सब करते हैं, हमेशा हल्का फुल्का होता रहता है, छीटा कसी होती रहती है। लेकिन कहने का मतलब ये तो 7 फेरा उनके साथ लिए हैं, मीडिया के सामने सभी लोगों के सामने 7 फेरा, 7 वो क्या नाम हिंदू में बोलते हैं ना, कम से कम याद मत करिए आप, 3-4 बार हो गया ना। तो अच्छा, पवन सिंह चूंकि अभी तो मूड में नहीं दिख रहे हैं कि वो ज्योति सिंह को अपने घर रखेंगे, तो आप लोग इस पर कोई क्या करेंगे? आप लोग भी कोई चलाएंगे अभियान वगैरह? देखिए हम लोग आप लोगों के माध्यम से जो चैनल पे जो भी हो सकता है, हम लोग जो बनेगा वो कर रहे हैं, कह रहे हैं। कहने का इख्तियार, कोई तो नेता तो है नहीं कि हम चलेंगे उनको समझाएंगे। लेकिन आप साथ नहीं खड़े रहेंगे ज्योति सिंह के? अरे भाई हम साथ खड़े हैं या क्या खड़े हैं? यहाँ क्या खड़े हैं? जाइए वहाँ, जाइए लखनऊ। अरे तो लखनऊ जाएंगे ना, जब कहने का मतलब समय मिलेगा तो जाएंगे। क्या आप कर रहे हैं? आपके पास समय नहीं है? अरे समय हम भी वर्क कर रहे हैं, वो 10 घंटा कर रहे हैं, हम लोग 1 घंटा कर रहे तो हैं। 1 घंटा काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आप काम कर सकते हैं, काम तो आप कहीं से कर सकते हैं। अरे तो वहाँ क्या करेंगे? जिसका जुगाड़ है, जिसका घर है, वो वहाँ वही रहेगा कि हम लोग सभी लोग जाकर के लखनऊ में रहना शुरू कर दें? नहीं, जैसा कि ज्योति सिंह लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आइए हमारा साथ दीजिए, तो आप भी उनके सपोर्टर हैं, तो आप साथ नहीं देंगे? नहीं, सभी लोग तो साथ दे रहे हैं, सभी भाई गीत के माध्यम से कोई दे रहा है, कोई आपके चैनल के माध्यम से दे रहा है, सभी लोग तो अपनी जो बात रख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय में, चूंकि जिस तरह से लगातार ये मामला बढ़ रहा है, शायद चुनाव में भी कूदने वाली हैं ज्योति सिंह, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि पवन सिंह खुद ही बुद्धिमान है, वह अपनी बुद्धि से अपने घर परिवार को, किसी के परिवार पे हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, ना किसी का मजा लिया जाता है, कभी वो अपने ऊपर भी पड़ सकता है, ये पारिवारिक मैटर है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई आप ज्योति सिंह के साथ ऐसा ना करें। देखिए पैसा बहुत आएगा, पैसा बहुत जाएगा, लेकिन परिवार चला जाएगा तो नहीं मिलने वाला। जो अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जैसे बार बार वो कहते हैं कि पावर यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं पे खत्म होता है और तमाम चीजों, ऐसा कुछ नहीं आपको लगता है कि जैसे उनके बातों में घमंड हो या फिर? देखिए पावर तो जनता बनाती है, सबकी पावर, लेकिन सबसे बड़ी पावर वह होता है जो हमारे सीमा पे जवान है, उनकी पावर होती है, जिसके बदौलत हम लोग रहते हैं। सबसे बड़ी पावर उन्हीं की होती है। तब उसके बाद लोग कहते हैं किसान की पावर होती है। अब भाई जनता उनको बनाई है, तभी तो कहते पावर यहीं से शुरू होता है। अरे साला पावर कहाँ से शुरू होता है? ये शरीर सबकी है भाई। अरे कहीं दंगल उंगल लड़ते तब भी कहने का मतलब पावर और मालूम पड़ता कि हाँ किसी को पटकते। गीत के माध्यम से क्या पावर है? कोई मतलब है? अरे कहीं करोड़ों का बेरोजगारों को रोजगार देते तब उसको लड़ेंगे आप दंगल पवन सिंह से? काहे नहीं लड़ेंगे? अरे भैया लड़ने के लिए पहलवान अगर दंगल में चला जाएगा, लड़ेगा क्यों नहीं? नहीं, जिसे कहने का मतलब पवन सिंह से आपको लड़ना हो, पहलवानी साबित करनी हो तो लड़ेंगे। अरे भैया देखिए वो मजाक में ही पूछा जा रहा है, ऐसी बहुत सीरियस बात नहीं है। देखिए मजाक वाली बात नहीं है। कभी मर्द जो होता है, मर्द कभी वो पीछे हटता नहीं है। अरे भाई एक तो पटकेगा या तो पटकाएगा, दो ही काम होता है, दो ही काम होता है ना। या पॉजिटिव या तो निगेटिव, यही चीज होता है ना, और कुछ होता है? तब कभी इससे डरना नहीं चाहिए इंसान को अपने। अच्छा, आप इतना खुल करके बोल रहे हैं पवन सिंह के खिलाफ, पवन सिंह के पास ये बात पहुंचेगी आपकी, तो आपको डर नहीं लग रहा है? अरे भैया डर क्या, सही बात कहने में डरना चाहिए। ये सही बात कहने में आपकी बीबी तड़प रही, हम कह रहे हैं पावर स्टार, ये कहाँ का न्याय हुआ? बताइए। ये सोच तो अपनी बदलिए आप, तो कम से कम अपने परिवार को बढ़िया से रखिए, दूसरा साला अंगुली ना दिखा पाए। अभी कोई दूसरे लोग अभी देखेंगे, पवन सिंह के फैंस देखेंगे तो आपको तमाम गालियां पड़ेंगी, कोई धमकाएगा, तो इन सब चीजों से आप कैसे निपटेंगे? आप इस तरह से खुलेआम बोल रहे हैं। अरे गाली तो भैया मोदी को लोग दे रहे हैं, जो शासन में जोगी उनको दे रहे हैं। हम कौन सी खेत की मूली हैं कि हमको गाली देंगे? जो गाली जिसकी सोच जैसी रहेगी वो अपनी सोच को व्यक्त करेगा, उस पर हमसे क्या लेना है? जो मुझे कहना है कि अगर हम कहते नहीं, ये टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि संगीत जगत में भोजपुरी में जैसे पवन भाई हैं,
बड़े सिंगर माने जाते, स्टार माने जाते, कम से कम यह ना हो कि जो लड़कियां अगर उसमें अगर फिल्मी दुनिया में जानी चाहती हैं, अगर वो अपनी प्रस्तुति रखनी चाहती हैं, कहने का मतलब आगे कला के क्षेत्र में बढ़ना चाहती हैं, तो ये ना लोग कहेंगे यार साले भोजपुरी वाले बड़े गंदे होते हैं यार, ये गंदगी फैला रहे, कचरपट्टी फैला रहे। कम से कम अपना परिवार उनके पास मत जाइए, अपने परिवार को तो कम से कम अपने दिमाग से हैंडल करिए, हैं। जो अपना परिवार देखिए, मेरा भी परिवार, हमारे पास बच्चे हैं, बीबी हैं, फिर भी हम लोग गायकी छोटी मोटी करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं? हम लोग भी करते हैं, माँ का जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, जीवन यापन करते हैं, सभी लोगों का प्रेम पाते हैं। छोटा से तो आदमी बड़ा होता है ना, अब बड़ा से क्या होता है? बड़ा से क्या होता है? बड़ा से गिर जाता है, खत्म हो जाता है, आदमी पता नहीं चलता है। यही सब चीज है, और हम ज्यादा नहीं कह। क्या लग रहा है आपको, पवन सिंह अब गिर रहे हैं? नहीं, गिरने और उठाने का तो ईश्वर का काम है। वही जिसको अभी देखिए पंजाब में क्या हालत है, सबको बराबर कर दिया, एकदम जल ही जल हो गया। तो इस इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड कर रहे हैं पवन सिंह? काहे नहीं घमंड कर रहे हैं? जवानी थोड़ी नहीं 10 घंटा खटेंगे, ऐसे बराबर थोड़ी नहीं वो लोग चलेंगे। यह खूबसूरती ढल जाएगी 5 मिनट में अगर वो चाह लेगा। देखिए पंजाब में क्या हालत हुई है, पंजाब वाले में देखिए जा करके। तो आपको लगता है कि अब जो है ये मामला एक मोड़ पे पहुंचेगा, खत्म होगा मामला, या फिर क्या लग रहा है आपको आगे क्या होने वाला है? नहीं, हमें तो लग रहा है पवन जी बुद्धिमान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे भाई, और संगीत की दुनिया में जैसे वो किसी बेटी पे गाना गाते हैं, उनका एल्बम निकाल करके देखिए दहेज प्रथा पे। कम से कम यह सोचना चाहिए कि दुनिया में क्या मैसेज आएगा। मैं दहेज प्रथा का गाना गाता हूँ, भगवान का गाना गाता हूँ, देवी माँ का गाना गाता हूँ, आराधना मांगता हूँ। अगर मान लीजिए ज्योति सिंह कहीं गड़बड़, देखिए ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई बेसुरा होता है, किसी की आवाज अच्छी होती है, किसी की खराब होती है, किसी चलने का जरिया अच्छा होता है, किसी का बोलने का जरिया अच्छा होता है, और कोई उसी में देखिए सारी चीज है, सारे लोग सोचते हैं। लेकिन किसी पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अपने परिवार को खुद ही अपने आप से, जब तक आप देखिए मनोज तिवारी गाए हैं ना गाना, जब घर के चक्कर में पड़ जाला केहू, कुल वेद शास्त्र भुला जाला केहू। भैया सबसे बड़ा कुल जग जीत के का करबा, जब अपने घर के ना जीत पैबा कारगिल, तो कुल जगह जीत के का करबा, कुछ हासिल हो वाला। इसी के साथ हम अपनी बात को, चलिए, देखा आपने हमारे साथ भोजपुरी के एक गायक कलाकार थे गोविंदा जी, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले को लेकर के। फिलहाल आने वाले समय में अब इस पर क्या क्रिया प्रतिक्रिया लोग देते हैं या वक्त बताएगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिएगा कि इस मामले पर होना क्या चाहिए। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें तेज न्यूज। धन्यवाद।